स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा आइटम्स इंसर्ट और डिलीट एक एंड से ही होता है। मींस इंसर्शन के लिए भी यही पॉइंट होता है और डेटा डिलीशन के लिए भी यही पॉइंट होता है। सेम यदि यहाँ बात करें तो यहाँ पर इंसर्शन भी इधर से ही होगा और डिलीशन भी इधर से ही होगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं टॉप। स्टैक फॉलोज लिफो। लिफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट। जस्ट लाइक हमने कहा यहाँ पर एक एलिमेंट दिया है 0 1 2 3। अब रिमूव करना है तो सबसे पहले जो लास्ट में एंटर हुआ है वो सबसे पहले रिमूव होगा, राइट। और जो सबसे पहले गया है वो सबसे लास्ट में आउट होगा। तो ये कहलाती है हमारी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। सेम यदि एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टैक इज रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर। अब रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसमें डेटा इंसर्शन और डिलीशन के लिए सिर्फ एक पॉइंट होता है, और वो क्या है हमारे पास? टॉप है। तो एक ही पॉइंट है जहां पर हम डेटा इंसर्ट करते हैं और उसी पॉइंट से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई कॉल्ड स्टैक इज अ रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कुछ ऑपरेशंस की जो जनरली हम स्टैक के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस होते हैं। डेटा इंसर्ट करने के ऑपरेशन को हम कहते हैं पुश। तो ऐड एन आइटम इन द स्टैक, इफ द स्टैक इज फुल देन इट इज सेड टू बी एन ओवरफ्लो कंडीशन। तो चलिए इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। अगर हमारे पास एक स्टैक है और ये हमारा टॉप, तो एक ही पॉइंट होता है स्टैक के अंदर जहां से डेटा इंसर्ट होगा और डिलीट होगा। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए कोई भी आइटम स्टैक में ऐड करने के लिए हम जिस ऑपरेशन का यूज करते हैं वो कहलाता है पुश ऑपरेशन, राइट। तो मान के चलते हैं कि स्टैक है ये, और स्टैक का एक साइज है 5, इसमें 5 एलिमेंट्स आने वाले हैं। हमने माना है कि ये 5 एलिमेंट्स का स्टैक, तो यहाँ पर हमने 5 एलिमेंट्स एक एक करके पुश कर दिए। तो स्टैक का टॉप जनरली क्या है ना, अभी है। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट एंटर हो, दिस इज टॉप। पुश करते करते 1 2 3 4 5 हमने आइटम पुश कर दिया और स्टैक का साइज जो था वो था 5। अगर स्टैक का साइज और टॉप बराबर हो तब वहां पर एक कंडीशन अराइज होती है। कौन सी? ओवरफ्लो की कंडीशन। ओवरफ्लो की कंडीशन सेम हुई, घर में पानी की टंकी है, पानी भर गया उसमें और धीरे धीरे जब हम पानी फुल करते जा रहे हैं, जब वो ओवरफ्लो जब टॉप पे पहुंच गया, टॉप बराबर हो गया उसकी टंकी की कैपेसिटी के बराबर का, तो क्या होता है ना, वो ओवरफ्लो होने लगता है। तो सेम स्टेक भी उसी तरीके से काम करता है कि स्टेक का जितना साइज है उस साइज के बराबर यदि टॉप पहुंच जाए, तो 5 एलिमेंट इंसर्ट कर सकते थे, हमने 5 कर दिए। तो यहाँ पर जो एक कंडीशन अराइज होती है वो होती है ओवरफ्लो की कंडीशन। ओवरफ्लो की कंडीशन फिर कब अराइज होती है? जब डेटा को पुश करते हैं या डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो डेटा को इंसर्ट करते समय हमें हमेशा चेक करनी है कौन सी कंडीशन, क्या स्टेक ओवरफ्लो की कंडीशन में तो नहीं है, राइट। अब यदि हमें डेटा रिमूव करना हो, तो डेटा रिमूव करने के लिए जो ऑपरेशन हम यूज करते हैं वो होता है पॉप। तो रिमूव एन आइटम फ्रॉम द स्टेक, द आइटम आर पॉप्ड इन द रिवर्स्ड ऑर्डर इन विच दे आर पुश्ड। मींस जो सबसे लास्ट में एंटर हुआ था या पुश हुआ था वो सबसे पहले डिलीट होगा। If the stake is empty, then it is said to be an underflow condition. Means हम पॉप करते जा रहे हैं, हमने 5 को पॉप कर लिया, फिर 4 को पॉप कर लिया, फिर 3 को पॉप कर लिया, फिर 2 को पॉप कर लिया, देन हमने फिर 1 को पॉप कर लिया। अब स्टेक के अंदर कोई भी आइटम नहीं है पॉप करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए, राइट। तो उस कंडीशन में जब कोई भी एलिमेंट नहीं बचता है तो उसे कहते हैं हम अंडरफ्लो की कंडीशन। तो जब भी हम यदि पॉप कर रहे हो किसी एलिमेंट को या आइटम को एक स्टेक में से, तो पॉप हम कब तक कर सकते हैं? जब तक कि वो अंडरफ्लो की कंडीशन अराइज ना करे। जैसे अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाती है हम पॉप ऑपरेशन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पुश होता है स्टेक के अंदर, एक पॉप ऑपरेशन है, और एक होती है हमारे पास यदि हम बात करें तो टॉप। टॉप मतलब रिटर्न टॉप एलिमेंट ऑफ स्टेक। टॉप को हम लेते हैं कि जो भी जहां से भी आइटम इंसर्ट और डिलीट होता है तो जनरली हम उसे टॉप मानकर चलते हैं। कि जैसे एक स्टेक है, अभी यदि टॉप की वैल्यू देखें तो क्या है, यदि 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं तो 0। अगर यहाँ पर एक एलिमेंट आ गया, अब टॉप की वैल्यू क्या हो गई? 1, ठीक। तो
ये डिपेंड करता है, अगर हमने टॉप की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करी तो ये इस तरीके से ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, राइट। और एक होती है इज एम्प्टी, क्योंकि हमने कहा ना अंडरफ्लो की कंडीशन कैसे चेक करेंगे, तो इज एम्प्टी रिटर्न्स ट्रू इफ स्टेक इज एम्प्टी एल्स फॉल्स। यदि स्टेक में कोई भी आइटम ना हो तो वो जो कंडीशन अराइज होती है वो कहलाती है इज एम्प्टी, क्या स्टेक एम्प्टी है या नहीं। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो स्टेक को दो तरीके से इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। एक होता है वाया एरे जो कि स्टैटिक स्टेक बनता है, एक होता है यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। मींस यदि हम डायनेमिक स्टेक क्रिएट करना चाहे तो हम लिंक्ड लिस्ट के थ्रू समझेंगे उसे। हमने अभी तक एरे पढ़ा है तो हम एरे के थ्रू स्टेक क्रिएट कर सकते हैं, मींस जस्ट लाइक लिस्ट के थ्रू हम स्टेक क्रिएट कर सकते हैं, right? तो वो स्टैटिक टाइप का एरे हमारे लिए बनाएगा, स्टैटिक टाइप का स्टेक हमारे लिए बनाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेक के दो तरीके से करते हैं, एरे के थ्रू स्टैटिक और लिंक लिस्ट के थ्रू डायनेमिक। तो अभी इतना याद किया। अब बात करना है एल्गोरिदम ऑफ पुश ऑपरेशन। किसी भी स्टेक में कोई भी एलिमेंट पुश करने के लिए क्या एल्गोरिदम हमें चेक करना है। हम इमेजिन करना है हमारे पास ये स्टेक है, राइट। आइटम इसमें पुश करना है, टॉप ये है तो यहां से आइटम क्या होगा, पुश होगा। तो एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो सबसे पहले एक स्टेक चाहिए, क्योंकि एक स्टेक चाहिए ना जिसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। स्टेक मीन्स एक ऑब्जेक्ट, जनरली प्रोग्रामिंग में यदि हम बात करें तो एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से एलिमेंट हम एंटर करना चाहते हैं। जस्ट लाइक वो एक एरे हो सकता है, पाइथन की बात करें तो वो एक लिस्ट हो सकता है। उसके बाद हमें चाहिए टॉप, देन पर्टिकुलर जो स्टेक का मैक्सिमम साइज कितना है, और जो भी आइटम पुश करना है ना ऑब्वियसली स्टेक में, तो हमें कोई एक आइटम चाहिए जो हम पुश करते जाए, राइट। तो जब भी हम आइटम पुश करें किसी स्टेक में तो सबसे पहले हमें एक कंडीशन चेक करनी है, क्या, इफ टॉप इक्वल्स टू यदि मैक्स के बराबर। मान के चलते हैं स्टेक का साइज कितना है, 5 है, और अभी टॉप की वैल्यू कितनी है, 1 है। अभी कोई भी आइटम इंसर्ट नहीं हुआ तो हमने मान के चला कि 0, इस आइटम इंसर्ट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अगर टॉप मैक्स के बराबर हो तो क्या करना है, प्रिंट करा देना है स्टेक इज फुल, मींस स्टेक ओवरफ्लो की कंडीशन में है और आपको रिटर्न करना है। मींस यदि ओवरफ्लो की कंडीशन में होगा तो कोई भी एलिमेंट हम इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब टॉप मैक्स के बराबर नहीं होता है, तो क्या करना है, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, क्योंकि इंक्रीमेंट करना है, इसी कंडीशन के भी आप में हम चल रहे हैं, तो हम टॉप को क्या करते हैं, 1 से इंक्रीज कर देते हैं। और स्टेक के टॉप पर किसको पुट कर देना है, जो भी आइटम हमने रखा था वो। अब स्टेक का टॉप अभी जनरली ये है, हमने इस आइटम को यहाँ पर रख दिया, हम मान के चलते हैं फर्स्ट है। अब स्टेक का टॉप हो गया ये, राइट। तो स्टेक के टॉप पे हमने किसको रख दिया, आइटम को रख दिया। और ये प्रोसेस कब तक चलते रहेगी, जब तक कि टॉप मैक्स के बराबर ना हो। अगर आप एक कंटिन्यूअसली स्टेक को फुल करना चाहते हैं, यदि आप सिर्फ एक आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने एक आइटम इंसर्ट करा और आप प्रोग्राम के बाहर आ जाएंगे। तो एक स्टेक के अंदर पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो एल्गोरिदम बनेगी कभी भी, तो हमें 4 चीजें चाहिए होती है, स्टेक, टॉप, मैक्स एंड आइटम। सबसे पहले हम ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करते हैं। ओवरफ्लो की कंडीशन, यदि आपसे कभी भी किसी ने स्टेक में ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है, इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है, तो हम क्या कहेंगे, जब टॉप मैक्स के बराबर हो। मैक्स मींस क्या होगा यहाँ पे, साइज ऑफ स्टेक। जब टॉप साइज ऑफ स्टेक या मैक्स के बराबर हो तब हम मानते हैं कि स्टेक एक ओवरफ्लो की कंडीशन अचीव कर ली है, राइट। सबसे पहले हम चेक करते हैं ओवरफ्लो की कंडीशन। यदि ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं है तो हम स्टेक के टॉप पर आइटम इंसर्ट कर देते हैं और टॉप को 1 से इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ये, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, टॉप मैक्स के बराबर होता है, यदि मैक्स साइज हम मान के चले स्टेक का 5 है और टॉप भी 5 है, मतलब 5 एलिमेंट ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं हम आइटम्स स्टेक में, तो ये बराबर हो गए, तो मींस ओवरफ्लो की कंडीशन अराइज हो गई, तो हम क्या कर देते हैं, वहां से रिटर्न कर, क्योंकि अब स्टेक में कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सेम यदि हम नेक्स्ट एल्गोरिदम की बात करें तो नेक्स्ट एल्गोरिदम फॉर पॉप, एक एलिमेंट यदि स्टेक में से रिमूव करना है तो उसके लिए क्या एल्गोरिदम बने, नहीं। तो हमने मान के चला कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4,
तो ऑब्वियसली पॉप आइटम के लिए हमें एक स्टेक चाहिए, एक टॉप चाहिए और एक आइटम चाहिए, राइट। यहां पर हमें मैक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ओवरफ्लो की कंडीशन चेक नहीं करते, तो हमें मैक्स नहीं चाहिए होगी। स्टेक का साइज क्या है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आइटम हमें रिमूव करना, राइट। तो हमने कहा इफ टॉप इक्वल्स टू जीरो, यदि आपने टॉप जीरो से इनिशियलाइज कर रखा है तो हम ये कह सकते हैं इफ टॉप इक्वल्स टू, यदि जीरो के बराबर हो, मींस कौन सी कंडीशन अराइज होगी, अंडरफ्लो की कंडीशन अराइज। अंडरफ्लो की कंडीशन का मतलब है कि इस स्टेक में कोई भी आइटम नहीं है, मींस ये एक एम्प्टी स्टेक है, और एम्प्टी स्टेक है तो ऑब्वियसली जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कोई एलिमेंट हम रिमूव भी नहीं कर पाएंगे, राइट, और रिटर्न कर देंगे। अगर अंडरफ्लो की कंडीशन ना हो तो क्या करना है, जो स्टेक का टॉप एलिमेंट उसको निकाल कर कहाँ रख लेते हैं, आइटम में रखते। तो स्टेक का टॉप एलिमेंट यदि नहीं है तो हमने माना कि 4 निकल कर एक ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और उसे कहाँ रख लेते हैं, स्टेक में रख लेते हैं, आइटम में रख लेते हैं। और टॉप की वैल्यू यदि पहले 4 थी तो टॉप की वैल्यू 4 माइनस 1 कर देता है, राइट। तो टॉप की वैल्यू को क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है पॉप आइटम, पॉप ऑपरेशन। क्यों, क्योंकि हम एक एक करके नीचे आते जा रहे हैं, टॉप की वैल्यू एक एक करके नीचे होते जाए, और फिर लास्ट में क्या कर देना है, एग्जिट कर देना है, राइट। तो इस तरीके से ये पुश और पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ऑन स्टेक, राइट। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल इस तरीके से, तो एक स्टेक हमें मिला हुआ है 43215 टॉप टू बॉटम। Assume stake class has all the operations available. What does this function return? तो एक बार थोड़ा सा देखिए, समझिए और मुझे बताइए, क्या अगर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता और स्टेक 1 पास करते हैं इस फंक्शन में 43215, तो व्हाट विल बी आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा, 14, 10, रन टाइम एरर या 12? थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए और फिर मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है कि गिवन स्टेक 1, स्टेक 1 हमें मिला हुआ 43215 के नाम से, ये टॉप टू बॉटम है, राइट। तो ये चीज अभी हम देखेंगे। एज्यूम स्टेक क्लास, जो स्टेक क्लास बनी हैज ऑल द ऑपरेशन। ऑल द ऑपरेशन का मींस क्या होता है, पुश ऑपरेशन है उसके अंदर, पॉप ऑपरेशन ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आपको यहाँ पर पुश और पॉप लिखा है मतलब हमें डायरेक्टली आइटम पुश करना है, पॉप लिखा है मतलब हम एक आइटम पॉप कर सकते हैं। वो किस तरीके से हो रहा है, ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है, राइट। तो वो ऑपरेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है। व्हाट डज दिस फंक्शन रिटर्न, तो यदि ये एक फंक्शन है तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हमें सिर्फ इतना बता। चलिए समझते हैं। तो यदि हम स्टेक 1 की बात कर ले तो स्टेक जनरली हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है नीचे, और ये है स्टेक 43215, और दिस स्टेक इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। टॉप टू बॉटम मीन्स ये ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है भैया। तो ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर से नीचे बनाकर देखते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से ऊपर से नीचे जा रही होगी ये। तो हमने कहा स्टेक है ना, तो स्टेक बनाया, ये है। सही से लाइन नहीं खिंचाई, कोशिश तो कर सकते हैं। दिस इज स्टेक 1, और टॉप टू बॉटम है मतलब बॉटम में क्या है, 5 है, 1, 2, 3 एंड 4। दिस इज स्टेक, हमने स्टेक लिया प्रोग्राम में, तो ये स्टेक है। इस स्टेक को पास कहाँ करा है, इस फंक्शन में पास करा है, तो वो यहाँ। इफ स्टेक इज एम्प्टी, तो जल्दी रिटर्न करना है, मतलब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करना। तो आई थिंक स्टेक एम्प्टी नहीं है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है तो हम एक स्टेक बनाते हैं, कितने का, 5 का, किसके नाम से, एस के नाम से। तो हमने स्टेक बनाया एक 5 का, मतलब इसका साइज कितना है, 5। तो ये एस है, राइट।
वाइल नॉट स्टेक डॉट इज एम्प्टी, अगर स्टेक एम्प्टी नहीं है तो, एम्प्टी है और नहीं है तो क्या करना है, मतलब नॉट, अगर स्टेक एम्प्टी है तो ट्रू, नॉट मतलब फॉल्स, तो क्या करना है हमें, एस डॉट पुश, एस में पुश करना, ठीक है, क्या पुश करना है, स्टेक डॉट पॉप, स्टेक में से एक आइटम एलिमेंट पॉप करना है, क्या पॉप होगा सबसे पहले 4, तो अब 4 स्टेक के अंदर नहीं बचा, राइट, मल्टीप्लाई स्टेक डॉट पॉप, फिर से पॉप कर रहे हैं तो क्या आ रहा है स्टेक में से पॉप करके 3, तो 3 भी क्या हो गया, पॉप हो गया, इसका रिजल्ट कितना आता है 12, और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का रिजल्ट कितना आता है 12, और 12 को क्या करना है एस में पुश कर, ठीक है, कर दिया, देन एस डॉट पुश स्टेक डॉट पॉप, तो क्या पॉप होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 भी पॉप हो गया और 1 भी पॉप हो गया, तो क्या आ गया 2, और 2 को क्या करना है एश में पुश कर, तो कर दिया पुश, ठीक है। अब फिर एस डॉट पुश एस में पुश करना है, ठीक है, बट सबसे पहले इनर मोस्ट पैरेंथेसिस सॉल्व करना है, इनर मोस्ट पैरेंथेसिस हमें क्या कहता है कि एस में से पॉप करो, तो एस में से पॉप कर लिया, तो पॉप करने के बाद एलिमेंट क्या बच रहा है, एस में से पॉप करना है, मतलब 2 को रिमूव कर लिया, पॉप हो गया, देन प्लस एस में से पॉप करना है, ठीक है भैया, एस में से पॉप करा 12 आ गया, तो 12 भी क्या हो गया पॉप, कितना आ गया यहाँ पे 40, और इसको कहाँ रख देना है यहाँ पे रख देना, तो एस डॉट पुश 14 यहाँ पर रख दिया, वाइल नॉट स्टेक डॉट इज एम्प्टी, स्टेक अभी एम्प्टी नहीं हुआ है ना, तो एस डॉट पुश करते हैं, स्टेक डॉट पॉप, स्टेक डॉट पॉप करते हैं तो रिमूव होता है क्या 5, पॉप करने का मतलब होता है पर्टिकुलर उस स्टेक में से उस आइटम को डिलीट कर देना, डिलीट कर देना, देन फिर मल्टीप्लाई बाय स्टेक डॉट पॉप अगेन, बट स्टेक के अंदर कोई भी एलिमेंट अब नहीं बचा है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास एक एरर, राइट, तो इट विल थ्रो एन एरर, ये एरर शो करेगा, तो ये इस तरीके से सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे टॉप टू बॉटम यदि हम बात करें तो स्टिक के अंदर क्या है, 7 है, 12 है, 1 है, 5 है, 4 है एंड 2 है, दिस इज अवर स्टिक, राइट, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम का है मतलब 7 टॉप में होगा, फिर 12 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 4 एंड 2, what will be the output of the below python function when it is invoked by passing the above state, assumption क्या है, all the references to the necessary files are available, means is empty method बनी हुई है, state class के अंदर pop नाम की मेथड बनी हुई है, push नाम की मेथड बनी हुई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, ओके okay? अब करते हैं क्या है, इस स्टिक पे इस फंक्शन के अंदर पास किया, सेम यहाँ पर S1 जो बना है वो 4 साइज का बना हुआ है, 4 साइज का, दिस इज S1 जो एम्प्टी है ना अभी, S1 जो क्रिएट करा स्टिक में, क्योंकि ये कंडीशन अभी ट्रू नहीं हो रही तो ये रिटर्न नहीं दे, एक स्टिक बना दिया, अब कंडीशन ट्रू होती है नीचे आते हैं, S1 में पुश करना, ठीक है, किसको पुश करना है, स्टेक 1 डॉट पॉप, तो स्टेक 1 में से पॉप करते हैं, मतलब क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से 7 रिमूव हो जाएगा, और इसको क्या करना है S1 में पुश करना है, तो S1 में पुश कर दिए, यहाँ पर पुश हो गया, राइट, फिर से S1 में पुश करना है स्टेक 1 डॉट पॉप, तो अब क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से 12, 12 रिमूव होकर कहाँ आ गया आपके इस स्टेक में आ गया S1 में, फिर क्या करना है S1 में पुश करना है S1 डॉट पॉप, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहां से पहले 12 रिमूव हुआ और फिर 7 रिमूव हो गया, तो 12 इंटू 7 कितना हो गया 84, तो 84 कहाँ आ गया आपके स्टेक में आ गया, राइट, तो एक इटरेशन कंप्लीट हो गया, बट क्या अभी भी स्टेक 1 एम्प्टी है, नहीं है,
फिर से इटरेशन परफॉर्म होगा, फिर से यही लूप चलेगा। ये लूप चलेगा तो S1 में पुश करना है स्टेक 1 का पॉप करके, तो यहाँ पर पुश कर दिया 1 आ गया। फिर से पुश कर रहे हैं स्टेक 1 को पॉप करके, तो 1 पॉप हो गया, मतलब ये हट गया। अब क्या बचा यहाँ पे 5, तो 5 आ गया यहाँ पर, तो 5 यहाँ से क्या हो गया, पॉप हो गया, तो ये रिमूव हो गया, राइट। अब क्या करना है, S1 में पुश करना है S1 डॉट पॉप, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय S1 डॉट पॉप, फिर 1, तो कितना आता है 5। और 5 को क्या करना है, S1 में पुश करना है, तो S1 में पुश करना है, S1 में पुश करना है, मतलब चेक कर लेंगे पहले हम कि पुश करने के लिए क्या ये ओवरफ्लो की कंडीशन है, नहीं है, क्योंकि S1 का साइज कितना है हमारे पास 4 का है, और इसमें अभी एक ही एलिमेंट है, तो 5 एंटर हो सकता है, तो 5 एंटर हो गया, तो वो डिफॉल्ट मेथड बनी हुई है, तो हमें वो देखने की जरूरत नहीं है, तो ये 5 यहाँ पर एंटर, राइट। अभी भी देखते हैं स्टेक 1 एम्प्टी है, ये हमारा स्टेक 1 ये एम्प्टी नहीं हुआ, ठीक है। वापस चलते हैं, वापस प्रोग्राम क्या कहता है आपको, S1 डॉट पुश स्टेक 1 डॉट पॉप, तो यहाँ पर 4 आके रिमूव होके यहाँ पर 4 यहाँ से पॉप हो गया, देन एलिमेंट क्या बचता है 2। फिर नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, तो नेक्स्ट लाइन कहती है स्टेक 1 डॉट पॉप, तो 2 रिमूव होगा और यहाँ पर आ गया, S1 का साइज भी हमारी 4 का था, तो ये काम हो गया, राइट। तो अब स्टेक 1 एक्चुअल में अभी रिमूव एम्प्टी हुआ, बट अभी हमें पता नहीं है, हम नहीं चेक करते उसे। अब क्या करना है, S1 डॉट पुश S1 डॉट पॉप, तो S1 में से सबसे पहले क्या रिमूव होगा 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर क्या रिमूव होगा 4, कितना हो गया 8, मतलब 2 एंड 4 रिमूव होते हैं, और यहां पर जो भी मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आता है वो पुश होता है। आउटपुट क्या बताना है हमें, नोट द ऑप्शन शो द स्टेक आउटपुट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम यदि कहे तो 8, 5 एंड 84, कहीं है क्या 8, 5 एंड 84? यस सर। अच्छा, अब क्यों नहीं सर चलेगा लूप, क्योंकि स्टेक 1 क्या हो गया, एम्प्टी हो गया एम्प्टी ना, हो गए। एम्प्टी हो गया, तो अब इटरेशन परफॉर्म नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं होगा, तो 8, 5 एंड 84, ये टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले, तो समझ में तो आ रहा होगा क्या लिखा है, और इसको समझिए और फिर कल मुझे बताइए, क्योंकि मैंने तो बता दिया। शुरुआत कहाँ से करेंगे आप इसको समझने की, कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ, आपको पढ़ना है यहाँ से, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिलता है या क्लास रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिलता है, तो हमें काम करना है जहां पे वो फंक्शन कॉल हुआ है वहां से, ना कि वो फंक्शन बना है वहां पे कॉल नहीं करना है, वहां पे नजर नहीं जानी चाहिए। सबसे पहले नजर जानी चाहिए जहां पे फंक्शन कॉल हुआ है या क्लास का ऑब्जेक्ट बना है उधर पे। तो डॉट डिस्प्ले नाम की मेथड बनी हुई है, मतलब ये डिस्प्ले कर दे रहा है। करना क्या है, प्रोसेस में इनपुट स्टेक पास करना। अब इनपुट स्टेक कहाँ है, तो इनपुट स्टेक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हो क्या रहा है, तो फिर चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि इनपुट स्टेक एक स्टेक क्लास के थ्रू बन रहा है, कितने का बन रहा है, 5 का बन रहा है इनपुट स्टेक, 5 साइज का, ठीक है भैया। तो सबसे पहले स्टेक में पुश करें, तो सबसे पहले स्टेक में क्या पुश होता है, इंडिया, देन इसके बाद क्या पुश होता है, ऑस्ट्रेलिया, देन इंग्लैंड, देन साउथ अफ्रीका, ये हमारा स्टेक है इस तरीके से, ये यहाँ पर गया, यहाँ पर हमने बनाया आउटपुट स्टेक। अब इसको पढ़ना चाहिए, इनपुट स्टेक एम्प्टी नहीं है, राइट। तो टॉप में देख लो इनपुट स्टेक की क्या है, साउथ अफ्रीका है, देन इंग्लैंड है, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। तो इनपुट स्टेक डॉट पॉप कर दो, तो टेम्प में सबसे पहले वैल्यू आती है साउथ अफ्रीका। फॉर आई इन टेम्प काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, राइट। तो काउंट की वैल्यू को एक एक करके क्या करते हैं, हम बढ़ाते जाते, जितनी भी टेम्प में वैल्यू है उसके हिसाब से एक एक करके काउंट की वैल्यू को बढ़ाते जाए, ठीक है। तो क्या काउंट करना है अपने यहाँ पे, साउथ अफ्रीका में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने हैं साउथ अफ्रीका में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो जनरली काउंट की वैल्यू कितनी होगी एक इटरेशन पर, 11।
तो आउटपुट स्टेक जो हमने बना रखा है कितने का बना है, 5 का एक आउटपुट स्टेक बना हुआ है, राइट। उसके अंदर पुश करना है किसको, काउंट, काउंट में वैल्यू कितनी 11, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में, इसके साथ काउंट ऐड किसको कर दिया, साउथ अफ्रीका। तो सबसे बॉटम में क्या आ रहा है, 11 साउथ अफ्रीका, किसके, आउटपुट स्टेक। तो देख लो भैया यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास मिल रहे हैं बी एंड डी, जिसके टॉप टू बॉटम का है ना, तो ऑब्वियसली लास्ट में 11 साउथ अफ्रीका होना चाहिए। तो दो ऑप्शन आपके पास है जो टॉप में आ रही। चलो इस बार में तो ऑपरेशन समझ में नहीं आ रहा हमें कि क्योंकि दोनों में लास्ट में साउथ अफ्रीका है, तो फिर क्या करें, फिर आगे बढ़ते हैं, स्टेक एम्प्टी नहीं है ना। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है, इंग्लैंड। इंग्लैंड, इंग्लैंड को यदि काउंट करेंगे तो कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है ना, हमने कहा काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 करना है। तो काउंट की वैल्यू कितनी थी भैया, 11, 11 में एक एक करके 7 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ऑप्शन आएगा डी और यही चेक, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ 11 आएगा, 18 आएगा, 18 के बाद ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में कितने है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 18 में 9 ऐड कर दो तो 27, 27 में 1 2 3 4 5 ऐड कर दो तो 32। तो यही आंसर है, ये नहीं होगा क्योंकि काउंट की वैल्यू जीरो कहीं नहीं कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू कहीं पे भी जीरो नहीं हो रही, काउंट की वैल्यू एक एक करके बढ़ती ही जा रही है, राइट। तो जितने कैरेक्टर है पर्टिकुलर स्ट्रिंग में उतने आप ऐड करते जाए, उतने ऐड होते जाए। ये तो फंक्शन क्रिएट हुआ है, ये फंक्शन फॉर्म हुआ है, ये फंक्शन फॉर्म हुआ मतलब प्रोसेस नाम का फंक्शन कॉल करे जिसके अंदर इनपुट स्टेक को पास कर रहा है। डिस्प्ले मतलब जनरली उस स्टेक को वो आउटपुट स्टेक जो भी आएगा वो उसको डिस्प्ले करेगा, तो जो भी आउटपुट स्टेक आएगा टॉप टू बॉटम वो हमें शो कर। इनपुट स्टेक कहाँ है भैया, तो इनपुट स्टेक ये तो क्या कर रहा है इनपुट स्टेक, जनरली एक 5 का एक स्टेक क्रिएट कर रहा है। तो दिस इज इनपुट स्टेक, राइट। इनपुट स्टेक में यदि अब लाइन बाय लाइन चालू होगा ना, तो इनपुट स्टेक में सबसे पहले क्या पुश हुआ, इंडिया। तो सबसे पहले लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इंडिया, इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया, देन इंग्लैंड और देन साउथ अफ्रीका। तो दिस इज इनपुट स्टेक। इनपुट स्टेक कहां पास हो गया, प्रोसेस नाम के फंक्शन के अंदर। यहां पर हमने क्या बनाया, नेक्स्ट लाइन में हमने बनाया एक आउटपुट स्टेक, कितने का बनाया, 5 का, ठीक है भैया। एक डिफॉल्ट में काउंट की वैल्यू स्टोर कर रखी है हमने 0, कोई दिक्कत नहीं है। while not input stack is empty, तो input stack empty नहीं है, तो क्या करना है, इनपुट स्टेक में से पॉप करना है। तो इनपुट स्टेक में से पॉप होगा तो इनपुट स्टेक ये वाला है, पॉप होगा तो क्या पॉप होगा, साउथ अफ्रीका। तो टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, साउथ अफ्रीका, इस वाले टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, ठीक है भैया। फॉर आई इन टेम्प मतलब इस स्ट्रिंग में हमने एक लूप लगाया और जितने भी इसके अंदर के एलिमेंट्स है उसमें हर बार काउंट की वैल्यू को एक एक से इंक्रीज कर दिया, मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो काउंट की वैल्यू अब क्या होगी, 11 होगी। बस लूप का इतना ही काम था, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर, जितने नंबर ऑफ लेटर से मिलकर वो वर्ड बना है उसको इंक्रीज कर दिया। फिर क्या कर रहे हैं, आउटपुट स्टेक में पुश करना है, किसको, काउंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, उसके साथ टेम्प की वैल्यू को ऐड कर दो, मतलब साउथ अफ्रीका। तो 11 साउथ अफ्रीका यहां पर आ गया। अभी इनपुट स्टेक एम्प्टी नहीं है क्योंकि इसके अंदर से सिर्फ साउथ अफ्रीका गया है। अब फिर से इनपुट स्टेक में से पॉप करते हैं, क्या आता है टेम्प की वैल्यू, नहीं, इंग्लैंड। टेम्प की नई वैल्यू क्या होगी, अब इंग्लैंड होगी इस लाइन। फिर टेम्प आई इन में चलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। काउंट की वैल्यू कितनी थी, 11, इसमें 7 ऐड होगा तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, 18। 18 प्लस टेम्प की वैल्यू को कॉन्केट करना है आप, तो क्या हो जाएगा, 18 इंग्लैंड,
इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 18 + 9 कितना हो गया, 27 ऑस्ट्रेलिया, राइट। इसके बाद क्या आएगा, अब यहां पर इनपुट स्टेक में से इंग्लैंड भी गया, ऑस्ट्रेलिया भी गया, क्या बचा, इंडिया बचा। तो इनपुट स्टेक में टैम्प की वैल्यू क्या हो गई फिर, इंडिया, राइट। आई इन टैम्प चलेगा, इंडिया होगा, 27 हो चुकी थी काउंट की वैल्यू, 28 29 30 31 एंड 32, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी 32, इसके साथ टैम्प को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंडिया, तो क्या आ गया 32 इंडिया। तो दिस इज आउटपुट स्टेक, क्योंकि अब इनपुट स्टेक तो एम्प्टी हो चुका है, तो ये लूप फिर अब इटरेट नहीं होगा, और रिटर्न क्या कर देगा, वो एक आउटपुट स्टेक रिटर्न कर देगा, राइट। तो आउटपुट स्टेक कैसे रिटर्न करना है, टॉप टू बॉटम, और टॉप टू बॉटम रिटर्न करना है मतलब क्या आएगा, 32 इंडिया, देन 27 ऑस्ट्रेलिया, देन 18 इंग्लैंड, देन 11 साउथ अफ्रीका, और यही ऑप्शन हमें कौन सा दे रहा है, वो ऑप्शन डी, 32 इंडिया, 27 ऑस्ट्रेलिया, 18 इंग्लैंड एंड 11 साउथ अफ्रीका।